वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने वीडियो की सीरीज लेकर स्टार्ट होऊंगा, यानी जो भी सीबीएसई 2022-23 का एग्जाम है उसमें किस तरीके से अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं और किसी भी टॉपिक में पूरे मार्क्स कैसे कवर किए जाएं। इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह और आई एम जस्ट वर्किंग एज अ पीजीटी मैथमेटिक्स। तो फिलहाल हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, आपका समय ना खराब तक करते हुए। तो आज की जो वीडियो है उसका मेन मोटिव है कंप्लीट एनालिसिस। बच्चों ध्यान रखना, इसमें आज हम आपको शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट एनालिसिस है शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इसमें मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, यानी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जिसके पूछे जाने के आसार ज्यादा हैं, यानी यहाँ वेराइटीज के बारे में बात हम करने वाले हैं। जैसा कि हमारा स्लोगन है, जम के पढ़ो ढंग से पढ़ो, क्योंकि बिना जम के पढ़े और ढंग के पढ़े बिना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। चलिए फर्स्ट, आज के जो मोटिव में हमारा जो मोटिव है आज इंट्रोडक्शन का, वो है क्या। हम आज डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टेज डिस्टेंस को। ये सीबीएसई 2022 और 23 को लेकर एक हमारा एक मुहिम है, लक्ष्य 88 बैच है, ठीक है। आज हमारा टारगेट है कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो शॉर्टेज उसे कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करें, यानी किस तरीके से लिखें कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए, यानी कंप्लीट मार्क्स मिले, ये हमारा तरीका होगा। दूसरा, हमें ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन अगर आते हैं, देखो आपको आता है टॉपिक, बहुत अच्छी बात है, पर अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन को वेरी कर दिया, घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो कहीं आप अटक ना जाए। इस चीज को हम दूर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर पॉइंट, हर फैक्ट इसमें यूज किए गए। और क्लास के ठीक बाद टेलीग्राम के ग्रुप में आपको इसके असाइनमेंट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। अगर किसी को कोई डाइट समस्या होती है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां जाकर गूगल फॉर्म भरें और उसके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे, वहां पर हम उसकी जो भी एक्स्ट्रा हेल्प हो सकेगी वो हम डिस्कस करेंगे। एक और बात होता है, जैसे ही सीरीज कंप्लीट होती है हम कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट पेपर का एक पैटर्न लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं जल्द ही पूरे 80 मार्क्स का पेपर भी आपको ऑनलाइन आकर सॉल्व कराने वाला हूं। पर इससे पहले आज हम छोटे छोटे स्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर बेसिकली हम टाइप ऑफ वैरायटी जाते हैं। उससे पहले हम एक डिस्कस करते हैं। देखो, कहा गया है किसी ने कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो समय बहुत कम बचा है, पूरी हिम्मत और पूरी जान लगा देनी है और खूब पढ़ाई करनी है, दब के पढ़ना है और सेलेक्टिव पढ़ना है, जिससे कि कम टाइम में भी अच्छा स्कोर किया जा सके। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस, टारगेट 20। देखो, हमारा जो पहला टारगेट है 20 मार्क्स का टारगेट है। क्या टारगेट है? 20 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट में ही इसको अगर ब्रेक करके करेंगे तो ही फिजिबल, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और आज का जो टारगेट है सिर्फ 5 मार्क्स के लिए है। उस 5 मार्क्स के लिए हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में और इसके आज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, शॉर्ट डिस्टेंस और इसके पैटर्न के बारे में देखिए, वीडियो की जो फॉर्म्स है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, उनमें चेंजिंग आता रहेगा बच्चों। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं और स्टार्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, तो धीरे धीरे हम करके वीडियोस की लेंथ भी बढ़ाएंगे और वो भी फॉर्मेट भी बनाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, 2 ही फॉर्म है इसके अंदर। आपको पता है कि जो फॉर्म मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी। बेसिकली आपके पास जो फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी, हाँ, 2 फॉर्म में मिलेगी। आप पे इक्वेशन होगा a1 प्लस लैम्डा b1 एंड दूसरी लाइन होगी आपके पास a2 प्लस म्यू b2। ठीक, ध्यान रखना, सिंबल्स के चक्कर में आपके मार्क्स करते हैं, तो सिंबल गड़बड़ मत करना, ये ध्यान रखेंगे आप। यानी एरो का जो निशान है इसका ध्यान रखना। ये आपके पास एक फॉर्मेट हो गया और दूसरा फॉर्मेट आपके पास ये वाला हो गया।
इसे हम कहते हैं स्क्यूड, ठीक, इसे कहते हैं स्क्यू, स्क्यू। और ये होता है पैरेलल, इसमें डिस्टेंस क्या है, सेम ही रहते हैं हर पॉइंट पे, ठीक है, इसे हम पैरेलल बोलेंगे। अब बच्चों फॉर्मूला देखो, बहुत डिस्क्रिप्शन बहुत सारी चीज करने का कोई फायदा तो है नहीं, सीधा ऑन स्पॉट आ रहा है, शॉर्टेज रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या है, B2 माइनस B1 डॉट A2 माइनस A1। आपको सिर्फ ये दो फॉर्म्स याद रखनी होगी, एक ये है आपकी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी ये यहां गड़बड़ है, इसे क्रॉस करेंगे, B1 क्रॉस B2, ठीक। दूसरा SD का ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, A2 माइनस A1 क्रॉस B1 ओवर B1 नहीं, सॉरी B। यहां पर लॉजिक है, समझाते हैं लॉजिक क्या है। देखिए यहां पर स्क्यू वाले केस में B1 कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, B2 के, ठीक है, वो कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, इसके रेशो भी डिफर होंगे। बट इस केस के अंदर पैरेलल वाले केस में ये इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और इसके रेशो जो है वो पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब पैरेलल की कंडीशन भी होगी। यानी दोनों के बी वेक्टर को आपको देखना है, दोनों के बी वेक्टर के नेचर अलग अलग होंगे, ठीक है। बस ये दो ही फॉर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं दो फॉर्म के ऊपर हमारा 5 मार्क्स लगभग तय हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। भाई आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, मैं एक सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं कि हम करेंगे कैसे, क्वेश्चन के करने के तरीके क्या होंगे, पैटर्न क्या होगा, मैथोलॉजी क्या होगी। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें क्वेश्चन करना क्या है। हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो वी हैव सिंपल फॉर्मेट यूज करेंगे, I प्लस 2J प्लस K, ये आपका पहला पार्ट होगा A1 लिखने का, ठीक है जी। उसके बाद आप A2 लिख लो, A2 आपके पास क्या है, ये आपके पास गिवन है 2I माइनस J माइनस K, ठीक, ये आपके पास दूसरा हो गया। तीसरा आपके पास B1 ये आपके पास दे रखा है I माइनस J प्लस K। ऐसी B2 की बात करें हम तो 2I, ये आपके सामने ये रहा पार्ट, ठीक, 2I प्लस J और प्लस 2K। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला मालूम है, अब आपको पहला काम देखना है कि क्या इनकी रेशो सेम है, तो जी नहीं, 1/2, इसकी 1/2 और इसकी -1 है, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब काम वही खत्म हो गया। यानी ये हमारा क्या केस है, कौन सा है, स्क्यू पैटर्न है। कौन सा पैटर्न बेटा, स्क्यू पैटर्न है। अगर स्क्यू पैटर्न है तो फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या फॉर्मूला है हमारा SD का, शॉर्ट डिस्टेंस का, वो है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2, ये ना। तो अब हमारा काम है कि हमारे पास अगर ये फॉर्म पता चल गई, हमें कंडीशन पता चल गई, तो पहला काम करेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक है, A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना है। A2 में से A1 को कर रहे हो बेटा, तो 2 में से 1 जाएगा तो I आएगा, ठीक है। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3J हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2K हो जाएगा। मतलब आपको B में से को घटाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 2I में से अगर मैं I घटा देता हूं तो क्या मिलता है, I मिलता है। इसी तरह से J और इसी में से ऐसे ही है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, हमें B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, I J और K, ये पुराना स्टाइल है, आपने पढ़ा हुआ है करने का ना। तो 1 कॉफिशिएंट, देखो B1 के कॉफिशिएंट मैंने यहां लिख दिए, फिर ऐसे B2 के कॉफिशिएंट लिखे, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 1 और 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं, I -2 -1, फिर यहाँ माइनस का होता है बच्चों, ध्यान रखना,
2 - 1, और ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी तो 1 + 2k। तो यहां से जो वेक्टर आ गया वो आ गया -3i, उसके बाद j और 3k। अब आपके पास सारी चीजें मिल चुकी हैं, आप पे a2 - a1 भी है, b1 b2 भी है। अब अगर बच्चों मैं इसको करूंगा तो मैं सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा और मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मेरे बच्चों यहां पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं किसका, b2 क्रॉस a2 क्रॉस b1 क्रॉस b2 का, किसके साथ, a2 - a1 के साथ। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो बच्चों क्या होगा, 1 - 3 हो गया, और माइनस माइनस +3 हो गया। देखो ध्यान से बच्चों, ये आई है और ये माइनस का 3 आई है। तो अगर मैं इसका डॉट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 3 मिलेगा। ऐसी जे का करूंगा, किसका, इस जे का करूंगा, किसके साथ, इसके साथ, तो मुझे जे की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, -3 × -1। ठीक, अगला -2 × 3। तो जो फाइनली हमारे पास आया वो आया -3 -3 और -6। तो ये माइनस का 12 हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो किसका मैग्नीट्यूड चाहिए भैया, b1 क्रॉस b2 का। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं बच्चों तो रूट में आएगा, क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीट्यूड। सभी को मालूम भाई। देखो अगर किसी बच्चे को दिक्कत समस्या लगती है तो कमेंट में मेंशन कर देगा कि हाँ सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, हमें डिस्कस करिए। तो देखो जनरली कोई वेक्टर है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। मान लो ए कोई वेक्टर है, ठीक है, जो आपका i 2j और 3k दिया है, सपोज करो ये दे रखा है। तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यानी जो i के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ऐसे ही जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्म है क्या निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का। क्रॉस भी आपका डिटरमिनेंट मेथड है, यानी आपने अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा तो वहां से आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत समस्या है तो वी विल डिस्कस लेटर। तो यहां से अगर हम देखते हैं बेसिकली तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो यहां से फाइनली क्या आ गया आपके पास, यहां से आ गया 9 + 9 18 और 1 19। तो √19 आ गया। बच्चों इस फॉर्मूले में पुट कर दो फॉर्मूला, आंसर आ गया आपका। यानी कहने का सेंस ये है कि mod 12 ओवर √19, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 12/√19। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। फिर वही वाली बात कि भैया हमारे पास गिवन है, वी हैव, क्या गिवन है हमारे पास। एकदम देखो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपको लिखना ही उतना है जितनी जरूरत है। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, ब्रेक कर लेंगे। पहले वाले को ब्रेक कर लिया a1, फिर a2 के लिए क्या किया बेटा आपने, 3i 3j -5k किया। वेल गुड, वेल एंड गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखिए यहां पर उसके बाद आता है b1। अब b1 में क्या होगा, 2i 3j एंड 6k। ये आपका पार्ट हो गया ना, लैम्डा के साथ। ध्यान रखना लैम्डा के साथ वाले वेक्टर होते हैं, और लैम्डा और म्यू के साथ जो है वो वेक्टर है, उनके अलावा जो बचा है वो क्या है, पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है, शाबाश। अब देखिए 2i + 3j + 6k। ध्यान रखिए आने वाले टाइम में मैं इन वीडियोस का फॉर्मेट चेंज करने वाला हूं। धीरे धीरे हम लाइव सेशन में मिलेंगे आप लोगों को प्रॉपरली, और आपके क्वेश्चन का डाउट भी मैं लूंगा। मगर अभी फिलहाल मैं आपके डाउट नहीं ले पाता हूं। रीजन ये कि अगर मैं डाउट में गया तो मैं अभी टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर समस्याएं आएंगी। तो धीरे धीरे उस चीज को हम अपग्रेड करेंगे। मगर फिलहाल एक छोटी सी मूव, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके सारे फैक्ट और सारे पॉइंट डिस्कस हो जाए, यही मेरा मोटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब इसके बाद हमें पहले काम क्या देखना है कि ये इक्वल है नहीं, इनकी रेशियो इक्वल है नहीं है। तो देखो ध्यान से, B1 B2 के इक्वल नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, B1 B2 के इक्वल आ रहा है। तो अगर B1 B2 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि रेशियो तो सेम है, तो हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे, हम उसे B मान के ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, B के साथ ट्रीट करेंगे। तो अब हमें याद है कि अगर ये क्या हो गया, पैरेलल नेचर हो गया, कौन सा नेचर हो गया, पैरेलल अगर नेचर है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला एसडी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, वो एसडी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B। B1 B2 की जगह आप B लिखेंगे, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यहां हमें चीजें एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे A2 माइनस A1 निकाल लूंगा। क्या करूंगा, A2 माइनस A1 निकालूंगा। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 2i, फिर j, फिर k। ठीक बच्चों, देखो 3 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपको 2 मिल गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 5 में से 4 गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने करना है A2 माइनस A1 को क्रॉस करना है, किसके साथ, B के साथ क्रॉस करना है। तो B में I, J और K, ये कंडीशन आएगी। अब आपके पास क्या दे रखा है यहां पर बच्चों, यहां पर आपके पास दे रखा है वैल्यू, क्या, 2 1 -1। उसके बाद B आपका क्या है, देखो B यहां से मिलेगा आपको, कहीं दोनों में से कोई सा लिख लो, बात एक ही है, 2 3 और 6। ठीक है, अब मैं अगर यहां सॉल्व करता हूं इसको, अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, तो आई, ध्यान देना जिन बच्चों को दिक्कत है वो फिर से देखें। पहले हम आई के लिए करते हैं तो रो और कॉलम को ऑफ करते हैं। तो 6 + 3, फिर माइनस का जे लगाते हैं, सेकेंड वाला करते हैं, तो कितना हो गया, 18 और +2 बच्चों। फिर थर्ड हम करेंगे, किस पे करेंगे बच्चों, के लिए करेंगे। के में क्या होगा, 3 6 - 2। तो फाइनली यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिला 9i 20j और 8k। मेरे पास ये 3 फॉर्म्स आ गई। अब मैं इसका क्या करूंगा बच्चों, यहां पर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज तो मिल गई, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख लेते हैं। अगर आप यहां सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मैं यहां लिख देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। थोड़ी सी जगह का स्पेस है, देखो यहां पर हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B। इसका मैग्नीट्यूड यहां से अगर आप निकालते हो तो बच्चों क्या मिलेगा, 81 + 400 + 81। ठीक है, तो क्या होगा ये बच्चों, 2 6 और 5। ओके, तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, √562 यहां लिख लेंगे। और हम बात करेंगे किसके मैग्नीट्यूड के बारे में, सिंगल बी के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो सिंगल बी का जो मैग्नीट्यूड बच्चों होगा वो क्या होगा, वो आपके पास क्या है, रूट, ये आपके पास बी है, तो 2 का क्या हुआ 4, 3 का कितना हुआ 9 और 6 का हुआ 36। तो ये क्या होगा 49 हो गया। और 49 को क्या कहते हैं बच्चों, 7 कहते हैं। तो अपॉन में क्या आएगा 7। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूं। सीधा फैक्ट और इंपॉर्टेंट फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो टाइप करा रहा हूं, इस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोस्टली ऐसा ही होने वाला है, हो सकता है सेम क्वेश्चन ना फंस जाए, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर क्वेश्चन में वैरायटी आपको मिलनी ही मिलनी है, ये बात फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वही वी है हमारे पास, सिंपल सा क्या क्या गिवन है लिखो उसे आराम से। तो A1 हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, -1। देखो यहां पर खेल दिया आपके साथ, क्वेश्चन को उसने वेक्टर फॉर्म में ना पूछ करके कार्टेशियन फॉर्म में पूछ दिया। तो यही एक स्पेशलिटी है, आपको क्वेश्चन को सिस्टमैटिक फॉर्म में
डिफाइन करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन मॉडिफाई फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे। मैं पहले ये देखते हैं माइनस आई, यहां गलती मत कीजिएगा, यहां प्लस लिखा हुआ है जानबूझकर, तो इसे क्या करेंगे माइनस टू की फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स माइनस एक्स वन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसी फॉर्म से हम कंसीडर करते हैं, इसलिए क्या होगा माइनस आई माइनस जे। टाइम बचाना है आपको, इसीलिए बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना कि हाँ इसको फॉर्म बनाने लग जाओ और आप टाइम खराब करो, नहीं, आपको टाइम नहीं खराब करना, सीधा इसकी जो वैल्यू है वो लिख लेनी है। पर ध्यान रखना, कंपेयरिंग करोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की क्या है, ये है फॉर्म आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एग्जाम ने यहां पर आपके साथ ट्विस्टिंग करेगा, कैसे ट्विस्टिंग कर सकता है, क्या क्या है, इसके बारे में आने वाले क्वेश्चन आपको बताएंगे कि आपको करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। इसके बारे में आगे आपको चीजें पता चलती जाएंगी। अब देखिए A1 तो आपको मिल गया, ऐसे ही A2 की बात करेंगे हम, तो A2 क्या होगा, देखो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यहां देखो सारे माइनस दे रखे हैं, अगर सारे ही माइनस दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 3i प्लस 5j प्लस 7k, ये आपके पास फॉर्म बन गई। ऐसे ही B1 निकाला आपने, B1 निकाला, B1 क्या है 7i माइनस 6j और प्लस k। यहां देखो नीचे वाला जो वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है बच्चों आपकी b होती है, कब, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो वी नीड टू बी कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड नेक्स्ट B2 अगर हम करते हैं बच्चों तो क्या होगा i माइनस 2j प्लस k, ये आपकी क्या होगी B2 की कंडीशन। यानी पहला गेम तो यही है कि हमें बिना इसे लाइन फॉर्म में, कार्टेशियन की फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना इसे डायरेक्टली क्या करना है, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। और ध्यान रखना यह है कि इस फॉर्म में करने में टाइम खराब होगा और इसके कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके कोई 1% भी एडिशनल मार्क्स नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में, आप डायरेक्ट A1 A2 और B1 B2 निकालेंगे। पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यू नीड टू बी कन्वर्ट दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए मैं लास्ट में से डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन के ऊपर कि हाँ क्वेश्चन कैसा ट्विस्टिंग और कैसे क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए आपके पास A1 A2 मिल गया, ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से मुझे ये आपकी 3 4 ये 4 वैल्यू अगर आपने सही निकाल ली, अगर आपने ये 4 वैल्यू सही निकाल ली तो एग्जामिनर आपको परेशान नहीं कर सकता, वो परेशान ही इसी फॉर्म में करेगा, वो आपको A1 A2 B1 और B2 सीधे निकालने ही नहीं देगा। अगर आपने 4 वैल्यू निकाली, काम खत्म, गेम ओवर हो गई। मगर ये 4 वैल्यू के लिए अलग अलग तरीके होंगे, जैसे एक सिंपल मैंने बता दिया, दूसरा आपके सामने। अब फिर आप अगले फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं, तो यहां आप क्या करेंगे, अब सेम फॉर्मूला A2 माइनस A1 फॉर्मूला। देखो अब पहला काम ये है कि यहां तक आने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें चेक करना है कि B1 B2 के इक्वल है या फिर अलग है। तो देखो यहां से अलग है, यहां 7 है, यहां 1 है, तो यानी 7/1। उसके बाद इसका देखते हैं तो माइनस का 6 और माइनस का 2 है, तो यहां क्या है और ये 1/1 है, तो सारे क्या हो गए, अलग हो गए। अलग हो गए तो कंडीशन क्या होगी, ये स्क्यू का नेचर हो गया। क्या कैसा नेचर हो गया बच्चों, स्क्यू का नेचर हो गया। अगर ये स्क्यू का नेचर है, आपको पता है कि स्क्यू का नेचर है, अब क्या है ये स्क्यू का नेचर है। अगर बच्चों ये स्क्यू का नेचर है तो काम खत्म, आपको फॉर्मूला मालूम है, एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 लगाना है, ठीक है, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2, दैट्स इट। आपको ये सारी चीजें समझा रखी हैं, आप यहां पर निकालिए। देखिए आपको यहां निकालना है, कैसे निकालना है, B1 क्रॉस, पहले आप निकालेंगे A2 माइनस A1। क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। आप क्या निकालेंगे बेटा, A2 माइनस A1, हाँ A2 माइनस A1। अब आपके पास A2 माइनस A1 के लिए हम क्या करें, 3 माइनस, ध्यान से देखिए, मैं फिर से शो कर रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये देखिए यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहां पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3 में से 1 जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो क्या हो गया प्लस 4i, ठीक। उसके बाद क्या होगा 5 और 1, तो कितना हो गया 6j हो गया। फिर उसके बाद 8k हो गया। देखिए सब्ट्रैक्ट ऐसे आप निकालेंगे, ऐसे कंडीशंस आएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, बस ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 5 से 10 मिनट और लूंगा, 5 मिनट 7 मिनट में हम
टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा खराब करने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है B1 क्रॉस B2 के बारे में। किसके बारे में? B1 क्रॉस B2 के बारे में। I, J और K। अगर यहां से बात करें तो 7 -6 1 1 -2 और 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस फॉर्म के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो यहां से आपकी फॉर्म आती है, यहां से आप सॉल्व करते हो इसका फॉर्म, तो क्या मिलेगा आपको? -6 और माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो बच्चों माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर इसमें दिक्कत है तो बच्चों जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए किसकी, डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे, उसके बारे में बता रखा है। पहला प्लस -j, हमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है बेटा, इसलिए हमें ध्यान में रखना है इन चीजों का कि हमें कैसे टाइम सेव करना है, ठीक है। अगला 7 -1, एकदम इजी, ठीक। चलिए ऐसी थर्ड की हम बात करते हैं, के के बारे में बात करते हैं। तो के की फॉर्म क्या होगी? -14 और +6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आई क्या हो जाएगा? -4 के साथ आएगा, जे आपके साथ 6 हो गया, प्लस के हो गया आपके साथ। अब यहां से अगर मैं देखूं तो कितना बच गया बच्चों? माइनस का 8 आ गया आपके साथ। तो आगे आपके पास -4i, -6j और -8k। अब आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए भाई। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड की जरूरत थी ना, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप लोग। तो मैग्नीट्यूड आपका क्या निकलेगा बच्चों? तो मैग्नीट्यूड के लिए आप करेंगे कोएफिशिएंट के स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर। तो दिस इज 1636 प्लस 64 एंड आई थिंक दिस इज 116। ओके, बस कुछ करना ही नहीं। अब आपके अंदर आपको पता है फॉर्मूला है ही है, और वैल्यू डालो, काम खत्म। आपने क्या कर रखा है? B1 निकाल रखा है। हाँ, एक और चीज चाहिए आपको, डॉट चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा भी है तो काम खत्म। 4, इस 4 के साथ इसका डॉट करोगे तो माइनस का 16 आ गया। फिर उसके साथ क्या करोगे? 6 से साथ किसका करोगे? 6 के साथ करोगे तो क्या होगा? माइनस का 36 आ गया। और 8 के साथ 8 करोगे तो ये क्या आ गया? ये भी 64 आ गया। तो आपके पास वैल्यू देखो, यहां ध्यान दो इस क्वेश्चन में खासियत कि ये सेम ही आ गया। कितना आ गया? माइनस का। आपको चाहिए एब्सोल्यूट में, तो अगर आप एब्सोल्यूट इसका करते हो, इसका एब्सोल्यूट करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 116। तो यहां फॉर्मूला क्या होगा? 116 अपॉन √116, और यहां से आंसर आ गया आपका √116। तो आपका आंसर इस तरीके से निकल सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अगली कंडीशन देखो। अगले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर वैरायटी बदलती जा रही है। हर क्वेश्चन को करने की, देखो करने का तरीका तो एक है, करने के तरीके में कोई भी चेंज नहीं है, पर सारा गेम बच्चों कहां फंसा पड़ा है? इसके क्वेश्चन के पैटर्न पे। मैं कह रहा हूं हर वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन, यानी जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे तरीके डिस्कस करूंगा, एक एक करके डिस्कस करूंगा। और जैसा कि बताया कि इनके ऊपर असाइनमेंट वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, श्योरली मिलेगा। बेफिक्र होकर स्टडी करिए, मन लगा पढ़ाई करिए। अगर आपने पूरी शिद्दत दी तो ये श्योर है कि आपके मार्क्स पूरे आने हैं। कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता एग्जामिनर, आपने सारी चीजें बस क्लियर कर देनी है कि क्या चीज क्या दे रखी है, कैसे दे रखी है, बस सॉल्व कर दें, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स नहीं कोई काट सकता, मगर होनी सारी चीज चाहिए एक्यूरेट। तो आपने दो चीजों पे ध्यान रखना है, बेसिकली फॉर्मेट पे ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मेट है, किस कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखें कैलकुलेशन एरर ना आए। अगर कैलकुलेशन एरर आती है तो दिक्कत आएगी। इसका भी जुगाड़ है, जिसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो, काम खत्म। यानी जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, साथ में 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को देखिए हमारा मेन गेम क्या है। मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमने क्या कहा था? दो फॉर्म होती है भाई, R = A + λB होता है। एक तो फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ लाइन की, क्या वेक्टर फॉर्म होगी, और कार्टेशियन फॉर्म होती है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं हो पाता, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होता, तो हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए देखो यहां पर इन्होंने खेल दिया आपके साथ। आपका गेम ही इतना है,
मैं बार बार क्वेश्चन करने से फायदा नहीं, मुझे जो समझाना है मैं सीधा उस पॉइंट पे आता हूं। मैं सिर्फ बिना टी वाले को एक साथ करूंगा। ये हो गया आई, फिर बिना टी वाला ये है -2j, और फिर ये कौन है 3 के साथ +3k प्लस लैम्डा। यहां हम कहते हैं प्लस टी, सॉरी लैम्डा नहीं टी आएगा क्योंकि टी फॉर्म बोल रहा है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे ना इस टी के साथ वाले जो क्वेश्चन है यानी माइनस कोफिशिएंट उसे लिखना है। तो -i, फिर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, +j, फिर इसके साथ माइनस का 2 है तो -2k। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। मेरी क्या इक्वेशन बन गई, वो किससे बनी, इस वाले से बनी। सेकंड इसकी बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, सेकंड वाले की बात करेंगे। अब सेकंड वाले में कौन है, r = ये हो गया हमारा 1, ये हमारा 1 और ये हमारा 1। ध्यान दीजिएगा, साइन का ध्यान रखना है, साइन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 हो गया आपका, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो -j हो गया, और यहां से सॉल्व करते हो तो प्लस का k। पर मेरे प्यारे बच्चों बाहर उसने जानबूझकर माइनस दे रखा है, इसीलिए ये जो सिंबल होगा वो माइनस का k होगा। आपको बस इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बचना है। प्लस s कोफिशिएंट हो गया इस बार, इसका कोफिशिएंट क्या है i हो गया सिर्फ, क्योंकि 1 दे रखा है बच्चों। यहां पर क्या देखा 2 दे रखा है, तो यहां पर क्या होगा 2j हो जाएगा, है ना, j के साथ है। अब जरा संभल के, मैं इसके कोफिशिएंट में क्या करता, देखो आपको ना कंफ्यूज ही किया जाता है। और इस क्वेश्चन के चांसेस मुझे भी लगते हैं कि अच्छे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है और आपसे कुछ तो करवाएगा, आपकी फॉर्म को करेक्ट करवाएगा आपसे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे आसार है। थोड़ी सी मेहनत इस पे ज्यादा कर लेंगे आप। तो यहां मैं 2 लिखता, पर बाहर साइन माइनस का है तो माइनस का 2k हो गया। ठीक है, अब आप पे r1 r मिल गया। अब आपके पास क्या करना है, आपने फिर से वही, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुकी है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, गेम खत्म। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे a1 a2 b1 b2, a1 a2 और b1 b2 निकाल लेंगे। a1 क्या है बच्चों, i -2j + 3k, उसके बाद इसमें i -j -k, ठीक। उसके बाद b1, यहां b1 क्या है आपका बच्चों, ये रहा पूरा -i + j और -k। फिर b2 क्या है आपके पास बच्चों, i + 2j - 2k। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब गेम क्या है, अब हमें देखना कि स्क्यू है या नहीं है। क्या ये स्क्यू है या नहीं है, तो स्क्यू चेक करने के लिए कैसे करेंगे भाई, -1 1 1/2 और -2/-2। तो भैया सारे के सारे अलग रेशो हो गए, तो यही काम खत्म हो गया कि ये हमारा क्या है, स्क्यू है। आपको बताया था ना इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा, स्क्यू होगा। तो ये हमारा स्क्यू केस हो गया। अगर स्क्यू है तो फॉर्मूला क्या है, SD b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन b1 b2 क्रॉस का क्या है, मैग्नीट्यूड। यहीं से काम खत्म। क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऊपर आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, तो टाइम खराब करने की हमें जरूरत नहीं है। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है और उतना ही पढ़ाऊंगा जितनी जरूरत है, फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। जितना बता रहा हूं इस सिलेक्टिव पार्ट में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। लगभग ये तय है। और थोड़ी मोड़ी चीजें अगर आपने इतनी सब चीजें समझ ली, तो अगर क्वेश्चन घुमाया भी जाएगा तो भी आप इजीली डील करेंगे। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन ये रहा आपका, एग्जामिनर ने इस बार आपके साथ फिर खेल दिया। खेला कैसे भाई इसने, इस बार उसने क्वेश्चन में क्या किया कि क्वेश्चन की वैरायटी को फिर से बदल दिया। बदला कैसे, उसने एक लाइन दे दी और एक क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बस सिंपल सी बात है, चाहे वो कैसे दे, हमें दोनों चीज पता है, हमें दोनों फॉर्म मालूम है। क्या मालूम है कि भाई a + λb, और उसी को हम कैसे लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, उसे लिखते हैं ऐसे ही ना, x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अगर बेसिकली ऐसे कर सकते हो तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से a1 लोगे, i - j + k, और यहां से a2 निकालोगे। a2 कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, बस यही चीजें हैं, बहुत ध्यान रखनी है आपको। यहां आपको क्या करना है, माइनस का 2i लेना है, फिर माइनस का है तो प्लस का j हो गया, और अगर माइनस का फिर है तो प्लस का k होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर b निकालो, b कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। तो 3i - 2j
प्लस 5k, ठीक है। ऐसे ही B2 कहेंगे हम तो 4i 3j और माइनस 2k। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला काम क्या चेक करना है, पैरेलल है नहीं है, स्क्यू है, पैरेलल चेक करना। तो 3/4 माइनस 2/3 और 5/-2। तो भैया ये क्या है, पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो स्क्यू है, और अगर स्क्यू है तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्यू के लिए हम क्या करते थे, हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है। तो क्या होगा स्क्यू का फॉर्मूला, आपको पता है, SD = B1 क्रॉस B2 डॉट A2 A1, ठीक, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ये आपके सामने है। अब आप इस फॉर्म का यूज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू निकाल दीजिए, काम खत्म। अब एग्जामिनर आपके साथ कुछ और भी एक पैटर्न मुझे और भी डिस्कस करना है, एक नहीं मुझे 2 डिस्कस करना है। बेसिकली अगला पैटर्न देखते हैं पहले। अब एग्जामिनर आपके साथ फिर से आपको परेशान करने के लिए कैसे कर सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। एग्जामिनर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, मगर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अब मैं इसी चीज में 2 बात करूंगा। पहला काम मेरा ऐसे क्वेश्चन में पहला काम क्या होगा भाई, वेक्टर की इक्वेशन। तो वेक्टर की इक्वेशन पढ़ी होनी चाहिए। वेक्टर की इक्वेशन आपने डायरेक्ट फॉर्म तो पढ़ी है कि भाई स्टैंडर्ड नेचर तो यही है, ठीक है जी। पर अगर 2 पॉइंट दिया हो तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, ऐसे पढ़ी होगी, लैम्डा B1। देखिए बच्चों, इस केस में मैं इसको A1 मान रहा हूं, इसको A2 मान रहा हूं, ठीक। क्या मान रहा हूं, A1 A2 मान रहा हूं, ठीक है, इस केस में। और इस वाले केस में ये देखो, ये दोनों मिलकर ना एक इक्वेशन का काम कर रही है। क्या कर रही है, एक इक्वेशन का काम कर रही है। तो मैं यहां कर रहा हूं A2 माइनस A1। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास 2 पॉइंट हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा A2 माइनस A1, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन आप निकालोगे। अब सेम इसको हम यहां मान लेते हैं, क्या मान ले, यहां C1 एंड C2 मान लेते हैं, ठीक, जिससे कि कंफ्यूजन ना लगे आपको। ध्यान रखना, वेक्टर R तो सेम ही रहेगा दोनों में। यहां क्या होगा, C1, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख रहा हूं, म्यू C2 माइनस C1 ले लिया हमने। आने वाले फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका B1 बन जाएगा, B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर बन जाएगा, और ये B1 वेक्टर बन जाएगा, और A1 A1 इसे मानना और इसको A2 मान लेना आप, ठीक है। सेम वही कंडीशन होगी। तो देखो कैसे, अगर आप कहते हैं तो मैं इस फॉर्म को डिस्कस कर लेता हूं प्रॉपर। तो यहां से इक्वेशन निकालना सिखाएगा वो, आपको कंफ्यूज ही है इस तरीके से करेगा। तो पहला तो इजी होता है, A1 पहला होता है I 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1। बस ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, 4 से 5 मिनट और लेने, ज्यादा नहीं लेंगे हम। 2 माइनस 1i और माइनस 3j, और सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, इससे क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो प्लस 2k हो गया। यहां तक क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आपके पास ये चीजें क्लियर होगी, फिर यहां से आपने वेक्टर निकाला दूसरा वाला। दूसरा वेक्टर कैसे निकाला, 4i 5j प्लस 6k और म्यू 6 माइनस 4 2i और 3j प्लस k। ये आपके पास फॉर्म आ गई बच्चों। अब आपको पता ही है A1 क्या है, A2 क्या है, ठीक। A1 इसे मानना, A2 मानना इसे, यानी आपको फिर उसके आगे पता ही करना क्या है, इसे आप खुद कर सकते हैं। इसे मैं बताने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके आगे सीखा। अब एग्जामिनर क्या करने वाला है, एग्जामिनर ना इस फॉर्म में तो उसने पूछ लिया, एग्जामिनर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी दे सकता है। वो क्या कर सकता है, 2x प्लस या माइनस 2 ओवर 6 कर देगा, 4y प्लस माइनस 8 मान लीजिए यहां करवा दिया, 6 कर दिया, और 8y प्लस 16 यहां कर दिया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं इस फॉर्म के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहां पर करेंगे 4 से मान लो डिवाइड में आ गया, कंडीशन आ गई, तो हम इसे क्या करेंगे,
क्या करेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे इक्वेशन को, और यहां से क्या होगा 2 6 यानी 3 हो गया आपके पास, यहां से 4 कॉमन तो 3, तो यहां से 2 आया, तो ये इसे 3/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 3/2, यानी मैं इस फॉर्म को ऐसे ना लिखकर 6/4 लिखकर 3/2 कर दूंगा, ठीक। और y प्लस 4, सॉरी 4 कह रहा हूं, 2 यहां कर लेते हैं, 4/8 हो गया, यहां 2 कर लेंगे। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा इस फॉर्म में अगर हम बात करें सीधा, तो बच्चों यहां नजर आ रहा होगा x - 1/3 y - 2/2 और y z, सॉरी यहां z है, z कर लेंगे, यहां पर ये z कर लेंगे क्वेश्चन में, तो यहां z प्लस 2/1/2। ध्यान रखना यहां 3/2 है आपका, ये आपकी देखो यहां से आपका निकला क्या, ये आपका 1, ये आपका बन गया a वेक्टर, क्या बन गया a वेक्टर, i प्लस 2j और प्लस का सॉरी माइनस का 2k, और आपका जो v वेक्टर बना वो बना 3i 3/2j और 1/2k। गेम यही है, गेम यही है कि क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई हो सकता है, वो 2 पॉइंट दे दे, एक इक्वेशन निकलवाए आपसे यहां से, और एक ऐसी इक्वेशन दे दे वहां से निकलवाए। तो मेरा जो काम है, मुझे जो ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है कि इन सारे प्रोसेस के अंदर से देखो, अगर पॉइंट देता है तो मैं लाइन की क्वेश्चन निकालकर फिर वहां से a1 और b1 निकालूंगा। अगर उसने ऐसी कोई फॉर्म दे दी तो मैं वहां से क्या करूंगा, पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद फिर वहां से पॉइंट और वेक्टर निकालूंगा। सारा गेम यही है बेटा, पेपर में इससे ज्यादा टाइप का कोई कंडीशन पूछी नहीं जा सकती, ये श्योर है। ये मैक्सिमम है, जितना हो सकता है, जितनी कंडीशन बन सकती है सारी हमने डिस्कस कर ली। अगर आपको ये दोनों चीज पर समझ में आ गई और आपको पैरेलल और स्क्यू समझ में आ गया, आप पुट अप कर दिया, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब आपसे एक छोटा सा रिव्यू करते हुए देखिए, पहला तो अपने आप में कॉन्फिडेंस डालिए, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे भाई आपको पता है 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन में से तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हैं कितने, अरे भाई सीधी सी बात है, ये मिला के 18 क्वेश्चन हो गए। अगर ये क्वेश्चन 18 हो गए तो आपको 20 मार्क्स तो सिंपल है, उसमें 2 से 3 क्लास लगती है, काम कवर। 18 ही ना पढ़ना है, 18 ही क्वेश्चन करने हैं ना। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से 18 क्वेश्चन कवर कर लिए तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा। जीत उसी की होती है जो जीत को पाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। और अभी के टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो स्मार्ट स्टडी का टाइम आ चुका है, फटाफट करिए। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, टेलीग्राम में सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। कोई दिक्कत समस्या कोई सजेशन हो तो आप टेलीग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल फॉर्म का, वहां डालकर अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स, जेन्युइन कमेंट जरूर दें। और हाँ भाई, ये मैंने सीरीज 5 मार्क्स के लिए स्टार्ट की है। अगर मुझे आप लोगों का फीडबैक अच्छा लगता है, अगर आप लोग ज्यादा लोगों को शेयर करते हो और ज्यादा लोग देखते हैं या सब कुछ ठीक रहता है, तब मैं ऐसी कोशिश कंटिन्यू करूंगा टिल एग्जाम। आपके एग्जाम तक मेरी कोशिश कंटिन्यू रहेगी। और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए पूरा 80 आउट ऑफ 80 का भी पूरा पेपर करवाऊंगा, और मोड को मैं कंटिन्यू करके लाइव आपको सेशन के अंदर डिस्कस भी करूंगा, चीजें आती रहेंगी और पता चलती रहेंगी। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शेयर करिए और कमेंट डालिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।